आ जाओ भाई फटाफट से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया में तम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में बारिश के मौसम के अंदर एक बार फिर से स्वागत करो। थोड़ा देखिएगा तारे, आ जाओ फटाफट से। तो मैं स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता जैसे कि आप ने मॉडर्न हिस्ट्री है शुरू कर रखी थी। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमारे 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। एक चैप्टर हमने पहले किया था और एक चैप्टर हमारा कल खत्म हो चुका है। जो चैप्टर अब हमने कल खत्म करा, जो सेकंड चैप्टर जो हमने निपटाया है, उसके आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे। इन एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर कुछ प्रश्न आपने जो भी थ्योरी के अंदर पढ़े वो मिलेंगे, कुछ आपको नए प्रश्न मिलेंगे जो कि आप इन्हें थ्योरी के अंदर नहीं पढ़े और वो आपको अलग से कॉपी के अंदर नोट करने पड़ेंगे। ठीक है भाई। राम राम जी, राम राम, राम राम भाई, राम राम। सर आज लेट कैसे हो गए? लेट तो भाई रेडियो पर खबर सुनूंगा, नेपाल का मैं तख्ता पलट होगी। नेपाल के अंदर जो युवा हैं, जैसे आपको पता भी होगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि नेपाल के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया था। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह, यूट्यूब वगैरह सारी चीज़ों के ऊपर बैन लगा दिया। इससे युवा भड़क गए, तो हमने बैन को कर लगा दिया रहा है। ठीक है, सारा तो कल संसद का में घुस गए, आज अखबार का में भी पढ़ी होगी। ठीक है, और आज की की खबर है, बस घंटा पहले की संसद के राज्यसभा लोकसभा सारी फूक फाक दी और जो नेपाल की जो सरकार है, प्रधानमंत्री वगैरह और जो भी एंड बैंड जो भी हैं, सारे इस्तीफा दे के फरार हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि देश अब किसी के हाथ में नहीं है। बेरा नहीं कौन सा जना कब्जा करेगा और उसके अंडर में चल रहा सारा देश। या तो सेना उसने अपना एंड में रखेगी या फिर कोई व्यक्ति विशेष कब्जा कर सके भाई। ठीक है, अपना आसपास क्या सारे देश में यही सिस्टम हो रहा है, मानो या बात है। पाकिस्तान में भी यही हाल है। ठीक है, और इधर श्रीलंका में भी यही हाल है। बांग्लादेश में भी वो आया था पिछले साल ये हाल, वह बाजी थी, वह उनकी लुगाई प्रधानमंत्री बन रही थी। ये बड़े यूनुस की सरकार चल रहा है। अरे नेपाल का में भी यही हाल हो गया। अपना तो चारों पास आस पास ये हाल चल रहा है ना वैस। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं भाई। देखो पहला प्रश्न, सारे के सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होंगे भाई, और मैं खबर वगैरह सुनने लग रहा था इसीलिए लेट हो गया मैं। हाँ 20 मिनट लेट है, मुझे पता है भाई। देखो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या है, जिन्होंने डैश यहां पर आना था, डैश जिन्होंने 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? मैं आपको सबसे प्रार्थना आप लोग कैसे करते हो? प्रार्थना करते हैं जी पूरी आत्मा के साथ, ऐसे मन में विलीन होके कि हे भगवान प्लीज हमें पेपर में पास करवा देना। आत्मा से क्या बन गया? आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। स्पेशल बताया था थ्योरी के अंदर, मैं समाजों के जो संस्थापक उनके नाम पक्का याद रखना। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा क्या प्रार्थना समाज की स्थापना करी गई थी? कहां पर? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसकी स्थापना करी थी भाई। ठीक है, आगे चलो जी, आगे देखो कौन सा है। 19वीं सदी के भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन सी स्त्री पुरुष तुलना के लेखक थे? स्त्री पुरुष जो तुलना है, ठीक है, इसके लेखक कौन थे? ये एक बुक है, इस बुक के राइटर पूछे हैं कि स्त्री पुरुष तुलना जो बुक है इसके राइटर कौन से थे? पंडित रमाबाई, ताराबाई शिंदे, उषा मेहता, स्वर्ण कुमारी देवी। ये चीज मैंने आपको थ्योरी के अंदर नहीं करवाया, मतलब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी के अंदर नहीं करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ताराबाई शिंदे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रख लो भाई, देखो जो स्त्री होती ना, स्त्री जो ये महिला होती है, स्त्री, ये क्या स्त्री और पुरुष की तुलना नहीं हो सकती भाई। स्त्री तो तारा होती है, स्टार है, स्टार गर्ल है। ठीक है, और तुम क्या हो? तुम बाई हो, काम करने वाली। ठीक है, जो आदमी होते हैं ना पुरुष, वो तो घर में काम करने के काम आते हैं। स्त्री का, स्त्री तो स्टार है, मैं तो आराम से मेकअप लगा के खेलूंगी गली में। ठीक है, यानी ताराबाई शिंदे क्या है, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर आए। ये जितने प्रश्न मैं आपको आज करवाने वाला है सारे प्रीवियस ईयर के हैं। कोई एसएससी के अंदर, कोई रेलवे के अंदर, मतलब है कोई प्रश्न ये नहीं मैं कोई घर से बना के ले आया हूं। ठीक है, क्या हुआ सर? ये कौन से नंबर की क्लास है? क्लास का नंबर 7वां है भाई, 7th नंबर की क्लास है तुम्हारी। इससे पहले 6 क्लासेज हो चुकी हैं।
मॉडर्न हिस्ट्री। आगे चलो, अगला कौन सा है? ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय यानी कि RRR को सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में मदद की? कौन सा था? याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि सती प्रथा के ऊपर बैन कब लगा था? 1829 के अंदर। किसके प्रयासों की वजह से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों की वजह से क्या है, सती प्रथा के ऊपर क्या लगा? बैन। बैन से क्या बन गया? बेंटिक, यानी कि विलियम बेंटिक के द्वारा क्या सती प्रथा के ऊपर बैन लगाया गया। कब लगाया गया? साल 1829 के अंदर। बेंटिक से क्या बन गया? बेंटिक से बन गया तुम्हारा बैन। इस तरीके से याद रह जाएगा। और राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना करी थी? ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई थी। ठीक है, ये चीजें मैं आपको करवा चुका हूं। तो यही प्रश्न था, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? डी करेक्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके द्वारा क्या सती प्रथा के ऊपर बैन लगाया गया था। ठीक है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। डी 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 डी। गुरुजी कल की क्लास बैच में नहीं है भाई, मैं अभी चेक कर लेता हूं यार। भाई इसमें मना लगा, इस ऐप में खराब भी हो रही है भाई, मजाक की बात नहीं भाई। भाई मैं डेली क्लास डाल लू हूं, डेली, और तो भी पता नहीं भाई वो क्लास कुकर की गड़बड़ी हो जावा कित है। सच में मैं डेली क्लास डाल लू, भी यही समस्या थी। 2-3 दिन हो गए, पिछले 2-3 दिन से ये समस्या आने लग रही है। मतलब क्लास डाल लू मेरे एंड तक जहां सेव होगी, सबमिट भी होगी, और पाछा देखो तो मन तो ये बेरा पैटे है। आप लोगों का मैंने कमेंट देखा कि हाँ भाई क्लास के अंदर नहीं है, मैं तो पाछा खोल के भी चेक कौन करा करूँ भाई, आया भी रही को नहीं आ रही। कोई ना भाई, मैं अभी डाल दूँ और आज मैं टीम से बात करूँ भाई क्या दिक्कत हो रही इसका, मैं क्या कुछ सौदा है। ठीक है, इसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं भाई। ठीक है, कोई ना, मैं करूंगा बात। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई? वही प्रश्न आ गया, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? अभी अभी मैंने पढ़ा, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। कब की गई थी? 1828 के अंदर। और सती प्रथा के ऊपर बैन कब लगा था? 1829 के अंदर लगा था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन 1873 में अमृतसर में शुरू किया गया था? एज इट इज प्रीवियस ईयर का है, क्या स्पेशल ट्रिक नहीं बताई थी, कल ही करवाया था। देखो क्या लिखा, क्या सिख सुधार आंदोलन, सै से सिख, सै से सिंह। मैं जितने भी सिख हो सारे सारे अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं? सिंह। कुलजीत सिंह, ठीक है, रामकौर सिंह, तो सिंह लगाएंगे पीछे। सिंह कौन लगाते? सारे सारे सिख समुदाय के लोग लगाते हैं, यानी कि सिंह सभा आंदोलन कल ही तो करवाया था। तो सिंह सभा आंदोलन क्या हमारा? सिख सुधार आंदोलन अमृतसर के अंदर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और कौन सा वाला आंदोलन स्टार्ट किया जो सिखों के द्वारा शुरू किया गया था? सिंह सभा आंदोलन। ठीक है, कल ही करवाया था, बिल्कुल छोटा सा था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। सर ये एसएससी ने ऐसे नोटिफिकेशन क्यों जारी किया? भाई सरकार है गलियां की, कर सकें कुछ भी। जब नेपाल का मैं सोशल मीडिया बैन कर दिया, नोटिस काटना मैंने का केजा है। आगे देखो अगला कौन सा है? निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना करी? आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई? देखो, एक था तुम्हारा प्रार्थना समाज, वो चीज अलग थी, वो आत्माराम पांडुरंग। यहां पर क्या है? आत्मीय सभा। ये भी मैंने आपको स्पेशल बताई थी। 1814 के अंदर आत्मीय सभा किसके द्वारा करी गई थी आपकी स्थापना? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, RRR। स्पेशल नहीं बता, राजा राम मोहन राय के देखो जो महत्वपूर्ण काम है। एक तो इन्होंने क्या क्या किया, देखो, एक तो इन्होंने साल 1814 के अंदर आत्मीय सभा का गठन किया। क्या किया? आत्मीय सभा का गठन किया। ठीक है जी, नॉर्मल सी बात, चीजें समझ में आएगी। उसके बाद 1828 के अंदर किस चीज का कराया? ब्रह्म समाज का गठन कराया भाई। ठीक है जी, यह चीजें भी समझ में आ गई। आओ तो यार मैं समझाने लग रहा। 1829 में सती प्रथा के ऊपर बैन लगवाने में सहायता करी भाई, सती प्रथा पर बैन लगवाने में सहायता करी। ठीक है जी, किसकी सहायता से? बेंटिक की सहायता से बैन लगवा दिया। ठीक है जी, तो ये मेन इंपॉर्टेंट काम है जो कि आपको राजा राम मोहन राय के याद रखने, एग्जाम के अंदर बकायदा पूछे गए हैं, पिछले सालों के अंदर आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है भाई, आगे चलो। आगे देखो अगला कौन सा है? 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये भी मैंने पढ़ा था। मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या है, मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। इन्होंने 3-4 चीजें भी दी थी, एक नारा भी दिया था। क्या? 2 नारे दिए थे, एक तो वेदों की ओर लौटो, क्या था?
था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और दूसरी किस चीज का नारा दिया था? कि भारत भारतीयों का है। क्या नारा दिया था? भारत भारतीयों का है। तो टोटल इन्होंने 2 नारे देने का काम किया था भाई। ठीक है जी। क्या क्या थे 2 नारे? एक तो वेदों की ओर लौटो, दूसरा हमारा भारत भारतीयों का। ये 2 नारे दिए थे। एक इनकी बुक थी, बुक का नाम आपको याद रखना है। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। इनकी बुक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ये भी एग्जाम के अंदर बकायदा 4 से 5 बार पूछी जा चुकी है। ठीक है। और इनका जो ये आर्य समाज था, किस सिद्धांत पर आधारित था? इन्होंने मेनली मूर्ति पूजा का विरोध किया था। भाई मूर्ति पूजा क्या है? गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट आप मन से भगवान को मानो। तो ये था भाई आर्य समाज। चीजें समझ में आई? यही एग्जाम के अंदर बकायदा पूछा गया और यही पूछा जाएगा। आगे चलो जी। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? कल ही करवाया था। उत्तर भारत के अंदर अलग व्यक्तित्वों ने स्टार्ट किया था, दक्षिण भारत के अंदर अलग व्यक्तित्वों ने स्टार्ट किया था। याद आया या नहीं आया? ठीक है। उत्तर भारत के अंदर कब शुरू हुआ था तुम्हारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो साल 1927 के अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। साल 1927 के अंदर है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा क्या है? उत्तर भारत के अंदर मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। और दक्षिण भारत के अंदर कब की गई थी? कमेंट करके बताओ फटाफट से। दक्षिण भारत के अंदर अलग समय पर हुई थी और अलग व्यक्तित्वों के द्वारा करी गई थी। भीमराव अंबेडकर। सर प्लीज मेरा बैच चेंज कर दो, मैंने गलती से ग्रुप डी का बैच ले लिया, मुझे सीईटी मेंस का। शैलजा शौरान भाई अपनी ईमेल आईडी फोन नंबर भेज दो, टेलीग्राम पे कर देंगे चेंज। सर एडीक्यूटी पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर दो। भाई कर नहीं सकते। वेरी गुड शाबाश। 1924 शाबाश भाई शाबाश। वेरी गुड भाई, याद रखना। ठीक है आगे चले। आगे देखो अगला हमारे पास कौन सा है? विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव किसने दिया था? बताओ फटाफट से। जो विधवा पुनर्विवाह थी, ठीक है, मैंने आपको बताया स्पेशल विधवा देखो पहले तो था सती प्रथा, उसके बाद 1856 के अंदर आया विधवा पुनर्विवाह। और इसका समर्थन करने के लिए है भाई, मतलब किसने सुझाव दिया था कि हाँ भाई विधवा पुनर्विवाह है, ये एक्ट तुम लागू करो, ये कानून तुम बनाओ। ठीक, इसके अंदर क्या क्या? जैसे राजा राम मोहन राय हो गया, आत्माराम पांडुरंग हो गया, केशव चंद्र सेन था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन सा था जो कि विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में? देखो मैंने आपको स्पेशल बताया था, मैं ईश्वर भी क्या चाहता है? ईश्वर भी ये चाहता है कि विधवा महिलाओं की दोबारा से शादी हो, इनके साथ अत्याचार ना हो, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। स्पेशल ट्रिक बताई थी, याद कर लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बताई थी ना स्पेशल। वेरी गुड शाबाश। ठीक है भाई, चले आगे। क्या हुआ सर? ऐप में नहीं डालते हो लेक्चर हिस्ट्री के? अरे भाई हाथ जोड़ की गलती होगी, मैं कहने लग रहा हूँ मेरे भाई कि इसमें ऐप में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, मैंने कल डाली थी क्लास, इसका मैं शो नहीं हुई। ठीक है, आज मतलब टीम से बात करूंगा क्या कुछ दिक्कत है। मैं डेली डालता हूँ और फिर यह दिक्कत हो। मैंने तो क्लास में आए पास मेरा पाट्या भाई की क्लास इसके अंदर शो नहीं होने लग रही, मैंने तो कल डाल दी थी। ठीक है, चले आगे देखो अगला कौन सा हमारे पास? जिन्होंने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। बोला था ना स्पेशल, मैं पिछले सालों के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना पहली बार हुई कहां पर थी? न्यूयॉर्क के अंदर 1875 में। किसके द्वारा करी गई थी? 2 नाम बताए थे, बताओ फटाफट से कौन कौन थे? याद करो। HP ब्लावत्स्की, ओलकोट। याद आया नहीं आया? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट जाए। क्या है? मैडम HP ब्लावत्स्की। कल स्पेशल कल ही तो करवाया था, ब्लावत्स्की और प्लस कॉलोनल ओलकोट। कर्नल तो नहीं है यो, कर्नल की स्पेलिंग भी हो, कर्नल ओलकोट, कर्नल ही है। ठीक है, अनपढ़ वाली बात कर देंगे ये बार अभी। ओलकट, ठीक है, ओलकट कल भी हमने पढ़ा था। ओके यस, कॉर्नल। आगे चलो। बेलूर मठ की स्थापना ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? बताओ। जो बेलूर मठ है भाई, इसकी स्थापना कौन से समाज सुधारक के द्वारा करी गई थी? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद, RG भंडारकर, KT तेलग या VN मांडली, किसके द्वारा करी गई थी? बताओ फटाफट सी। बेलूर मठ की स्थापना बताओ। शाबाश।
वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ए सबका बिल्कुल सही है भाई। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा क्या भाई वेलूर मठ की स्थापना करी गई थी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको दो तीन चीजें याद रखनी। एक तो इनका मूल नाम, इनका ओरिजिनल नाम क्या था बताओ। इनके गुरु का नाम क्या था बताओ फटाफट सी। इनकी दो बुक्स थी, उन बुक्स का नाम क्या क्या था बताओ फटाफट सी। कल ही तो करवाया था यार, ये भी नहीं बल्कि 2-3 दिन हो गए, कल का ही ताजा माल है। और स्वामी विवेकानंद ने किस चीज की स्थापना करी थी इन्होंने, उसके बारे में बताओ। ठीक है, तो देखो भाई पढ़ते हैं। पहली चीज तो स्वामी विवेकानंद जी हैं भाई, इनका मूल नाम क्या था, असली नाम क्या था, मैंने आपको कल भी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिलोंग करते थे, यानी नरेंद्र नाथ दत्ता। क्या नरेंद्र नाथ दत्ता क्या स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। इनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस। क्या था, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। और इनके गुरु का कोई मूल नाम पूछ ले तो क्या था, गजोधर चट्टोपाध्याय क्या था, इनके गुरु का मूल नाम था। इनके यानी कि गुरु का जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था, गजोधर चट्टोपाध्याय था। ठीक है जी। इसके अलावा इनकी बुक्स कौन कौन सी थी, दो इनके द्वारा लिखी गई बुक्स थी, राजयोग और कर्मयोग। कल ही बताई थी कौन कौन सी दो बुक थी, एक राजयोग था, एक तुम्हारी कर्मयोग थी। ठीक है जी। इन्होंने स्थापना किस चीज की करी थी, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की इनके द्वारा स्थापना करी गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी गई थी। ठीक है जी। इनका जन्म कब हुआ था विवेकानंद जी का, 12 जनवरी को जन्म हुआ था 1863 के अंदर। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है तुम्हारा, राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा इन्होंने कहां पर स्पीच दी थी, शिकागो के अंदर स्पीच दी थी जी। कब दी थी जी स्पीच, 1893 के अंदर इन्होंने स्पीच दी थी जी। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्ट तुमको याद होने चाहिए स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड। ठीक है भाई, वेरी गुड। हाँ कल ही तो करवाए थे यार। आगे चलते, आगे देखो कौन सा है। गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों के सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित किस आंदोलन, कल ही करवाया था, याद कर लो। घासीदास, सतनामी याद आया नहीं आया, सतनामी आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई थी याद करो, छत्तीसगढ़ के अंदर हुई थी। किसके द्वारा, गुरु घासीदास के। कल स्पेशल ट्रिक नहीं करवाई। देखो सतनामी से क्या बन गया, सतनामी से बन गया सतन, सतनामी से बन गया सतन। सतन किसको बोलते, छाती को सतन बोलते हैं, यानी छाती से क्या बना छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के अंदर तुम्हारे सतनामी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कल ही करवाया था स्पेशल। और किसके द्वारा करी गई थी, गुरु घासीदास के द्वारा। यानी छाती को क्या है, अगर घिसाओगे तभी तो छाती मजबूत बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग याद रख सकते हो। कल ही बताया था, सारा ट्रिकों के माध्यम से याद करवा रखा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कौन सा है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय कहां स्थापित किया गया था, स्पेशल नहीं बताया था। मैंने क्या बताया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 के अंदर तुम्हारे न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी, ब्लावत्स्की के द्वारा करी गई थी। ठीक है जी। ठीक है, अब इसको क्या बाद में शिफ्ट कर दिया गया था, याद करो, वहां तमिलनाडु के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया गया था। तमिलनाडु हाथ दे के बताओ के काट दूं। और तमिलनाडु के अंदर भी कौन सी, अडियार नाम की जो जगह है वहां पर इसको शिफ्ट किया गया था। और भारत के अंदर अगर पूछ ले तुमसे थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन था, तो भारत के अंदर कौन था, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक एनी बेसेंट क्या थी, भारत के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापकों के अंदर से एक थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या कल के क्वेश्चंस ले आए क्या सर, हमें सरप्राइज दे रहे हो एसएससी की तरह। कल के क्वेश्चन तो कल बोला तो था कि पिछले 3 दिन का पढ़ के आना, सारे के सारे एमसीक्यू करवाऊंगा। सर नेपाल में तो मजा आ गया होगा लोगों को, भाई मजा नहीं आता। ये तुमको अभी चीजें ऐसे लगने लग रही हो कि हाँ भाई वो तख्ता पलट होगी, प्रधानमंत्री देश छोड़ छोड़ बैठ गए, संसद फूक दी तो हमारा शासनकाल हो गया है। इससे जनजीवन इतना अस्त व्यस्त हो जाएगा। तब सोचोगे ना लॉन्ग टर्म में इसके बहुत घाटे हैं। घाटे के हैं जी, घाटे सुन लो, जमानो डूब जाओगे तुम। पहली चीज तो जितना भी तारा बैंक का पैसा रखा है, बैंक में जो भी तुम्हारा पैसा रखा, तुमने एफडी करवा रखा, जो भी कर रखा, सारा जीरो। इवन कहते तुम्हारा तो बैंक में पैसा आएगा नहीं, बेरा है भाई। लेकिन जिनका उनका तो खत्म होगा, कि में तो होंगे 1,00,000 2 लाख, सारे समझ जीरो बराबर समझो, कोई वैल्यू नहीं उनकी, क्योंकि फिर बैंक भी बात जाएंगे, आप आपका डंडा डेरा ठहके आड़े थोड़े डटाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज तुम ये सोचो, देश के अंदर आप मान लिया भाई
नेपाल के अंदर भी ये सिस्टम होया है। अब वहां पर मान लिया, आप जैसे बांग्लादेश के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर पहले सारा सिस्टम सही चलने लग रहा था। अब ये सारा सौदा होया, तख्ता पलट हो गया, अरे ओली अरे क्या नाम है, कोई मोहम्मद यूनिस की सरकार आ रही है, और आ रहा है, उसकी वजह से दिक्कत क्यों लग रही है? नरी तो बेरोजगारी फैल गई, कीमें तो इब है, मतलब बहुत ज्यादा फैल गई, जरूरत से ज्यादा, क्योंकि एक तरीके से ये राजतंत्र वाला सिस्टम हो जाता है भाई। जब भी होते ना इस टाइप के, संसद फूक दे रही है, सैनिक तख्ता पलट रही है, जनता जो तख्ता पलट करते हैं, युवा जो आंदोलन करके अगर करते हैं, इससे क्या होता है भाई, मेनली तुम्हारा एक तरीके से राजतंत्र स्थापित हो जाता है। अब उसके अंदर क्या रूल बनाया था बांग्लादेश के अंदर, इन्होंने ये बोला था, सेना ने ये बोला था, सेना ने चीजें अपने हाथ में ले ली थी। सेना ये बोली कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवानी है, ठीक है, इलेक्शन करके नया प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे। अब उस यूनुस को बने हुए साल भर के करीब होने 9 महीने हो गए, 90 दिन तो छोड़ो 9 महीने हो गए, ठीक है, 90 दिन तो 3 महीने हुआ है, अभी तक कोई इलेक्शन नहीं करवा रहा, कब्जा करके बैठ गया सीट के ऊपर। आई चीज समझ में? तो ये ऐसे लॉस होता है। अब ना तो किसी को कोई प्रॉपर नौकरी लिखना है, मतलब कहने की बात है, अब जो एक सिस्टमैटिक जो ढंग हुआ है ना सरकार का, भाई सारा देश के अंदर काम चलाने का जो सिस्टमैटिक ढंग, वो ढंग सारा जीरो हो गया है, ठीक है। अब जो जमा गरीबी लेवल पर जो जमा तली पर लग रहे हैं, उनका तो कोई फर्क कौन पड़े, वो तो इब भी से हैं, और आगा कि में और तख्ता पलट हो जाए कि में जो उस टाइम भी वो सही रहेंगे, उसको कोई उनका ऊपर कोई खास फर्क कौन पड़े। लेकिन जो एक ठीक तबका है ना, जो मतलब कि समझो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनकी स्थिति सी हो जाएगी ना, अमीर लोगों के में फर्क पड़ा मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास जो थोड़ी बहुत सेविंग करके रखा है, और जैसे सब चीज जो भी था, मतलब जमीन खरीद रखे, कुछ खरीद रखे, और सारा सौदा जीरो हो जाएगा। चीज आई समझ में? तो कभी भी ये मत सोचो भाई कि किसी देश के अंदर ये चीज हो, क्योंकि इससे सारी व्यवस्था गड़बड़ाई जाती है भाई। लेकिन कई बार ये भी चीज होती है भाई, अब अत्याचार ही जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए भाई, हो सकता है, अब अपने को क्या पता उस देश की परिस्थितियां क्या थी भाई, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, क्या पता वहां पर अत्याचार ही इतने ज्यादा बढ़ गया हो, जनता परेशान ही इतनी ज्यादा हो गई हो, तब जाके हुआ वो मजबूरी के अंदर, तब तो करना पड़ता है, मजबूरी होती है भाई। कौन मतलब इतना ज्यादा लंगार है, इतना ज्यादा मतलब बांग्लादेश कितना बड़ा देश है, नेपाल कितना बड़ा देश है, उस देश का में इतनी जनसंख्या है कि वह इतनी मतलब अत्याचार सहंदी रहेगी, कौन सब है, ये तो चंद है, सेना हो गया, कुछ हो गया, चंद लोग हैं, मानो है बात है, तो करेंगे यार, गलत चीज करोगे तो करेंगे, सही चीज करे तो कोई कुछ करना। अब नेपाल का मैं तो था, उन्हें सोशल मीडिया बैन करी, युवा ने सोचे, सारी जनता ने सोची भाई ये तो जमाए तानाशाही का ऊपर उतर गए, जिद वो उसको ऊपर उतरे हैं, उतर जी, उन्हें सारा सौदा पलटा दिया। चले आगे देखो अगला कौन सा है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके द्वारा स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व किया गया? अच्छा प्रश्न है। स्वाभिमान का मतलब क्या होता है? इज्जत, ठीक है, यानी इसका क्या बताया मैंने स्पेशल आपको बताया था, ईवी रामास्वामी नाइकर। क्या था? ईवी रामास्वामी नाइकर, ठीक है, यानी क्या, जो प्रभु श्री राम की इज्जत करते हैं, ठीक है, उन्हीं का स्वाभिमान जिंदा होता है, इस तरीके से यानी स्वाभिमान जो स्पेशल करवाया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह का प्रणेता था और उसने अपनी पत्नी के साथ पुणे में लड़कियों का स्कूल भी खोला था? कौन सा था जिसने अपनी पत्नी के साथ है पुणे के अंदर लड़कियों का स्पेशल स्कूल भी खोला था? बताओ फटाफट से, बताओ बताओ बताओ। मतलब अच्छा प्रश्न, थोड़ा सा इसने घुमा के दिया है, मतलब आप लोगों के माइंड का वो चेक करने के लिए दिया इसने प्रश्न, ताकि आप लोगों का पता लगे कि हाँ आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा। बताना एक बार। डी आया है एक दो बच्चों का, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, मैंने क्या बताया था, दो नाम है, एक तो कौन, ज्योतिराव फुले, ठीक है, एक पत्नी होती थी भाई, इनकी पत्नी का क्या नाम था बताना कोई साथी, क्या नाम था? जिनकी बुक भी थी, याद करो, मराठी भाषा के अंदर बुक लिखी गई थी। मैंने बोला था मैं दोनों के अंदर से यही नहीं पता लगता महिला कौन सी और पुरुष कौन सा है। याद आया या नहीं आया? आया कुछ दिमाग के अंदर घुसा? हाँ, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड भाई। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले इनकी पत्नी का नाम था, जिनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जो कि मराठी भाषा के अंदर थी। उस बुक का नाम क्या था? गुलामगिरी। गुलामगिरी इनकी बुक का नाम था, जो कि किस भाषा के अंदर लिखी गई थी? मराठी में लिखी गई थी जी, ठीक है। और ये जो सावित्रीबाई फुले है, मैंने बताया था, इन्हीं के द्वारा क्या है, फर्स्ट महिला विद्यालय भी आपका खोला गया था। विद्यालय यानी स्कूल, विश्वविद्यालय नहीं है, ये विद्यालय है। विश्वविद्यालय अलग आगे प्रश्न भी आएगा, ठीक है। अपनी पत्नी के साथ पुणे में लड़कियों का स्कूल भी हुआ, तो कौन से थे वो? ज्योतिराव
गोविंदराव फुले हैं भाई, इन्हीं की पत्नी के द्वारा क्या है पहला आपका लड़कियों के लिए स्पेशल स्कूल खोला गया था। ठीक है, आगे चलो। चलो जी, निम्नलिखित में से किसी ने गुलामगिरी लिखी? अगला ही प्रश्न आ गया, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? बताओ फटाफट सी। ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी तुम्हारी लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। ठीक है, हाँ, शाबाश शाबाश। हाँ, गुलामगिरी मराठी लैंग्वेज के अंदर थी भाई, वेरी गुड। ए शाबाश। ठीक है, चलो आगे, आगे चलो जी। नेक्स्ट चलो भाई। 18वीं सदी के भारतीय समाज सुधारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन तुम्हें गलत दे रखा? सही नहीं पूछा, गलत पूछ रखा। महादेव गोविंद रनाडे, याद करो, एमजी रनाडे स्पेशल करवाया था। एमजी रनाडे पूना सार्वजनिक सभा से जुड़े थे, बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, गलत हो गया यार। ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो ब्रह्म समाज से, इन्होंने तो विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास किए थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, यानी कि दूसरा ही कथन तुम्हारा गलत है। तीसरा हमारा दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी, बिल्कुल सही है। चौथा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाए, यही पूछ रखा था कौन सा कथन गलत है। ठीक है, आगे चलें, आगे चलो जी। सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? बताओ फटाफट सी, बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल बेसिक प्रश्न यार। बी आंसर भी आ गया इतनी जल्दी, बहुत फास्ट गति का चालो बदाम, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पेपर का मजा था, इस गति का जो कराड़ आंसर बताओ ना, जब पेपर में इस गति का आंसर बता दिया ना भाई, फिर तो बिगन पाट जाए, मजाक की बात नहीं। शाबाश भाई शाबाश। कुछ साथियों का डी आया है, डी, कुछ साथियों का बी आया है, वेरी गुड भाई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है ज्योतिबा फुले भाई। ठीक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा क्या भाई तुम्हारे सत्यशोधक समाज की स्थापना करी, वही ज्योतिबा फुले हैं, सावित्रीबाई फुले के हस्बैंड, इन्हीं के द्वारा तो करी गई थी। याद करो, सत्य की ज्योति जलती रहे। ठीक है, कल ही तो पढ़े था आपने। आगे चलते कल देखो कौन सा है। ब्रह्म समाज के संस्थापक, वही प्रश्न दोबारा से आ गया, राजा राम मोहन। ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, क्या पता किसी पेपर में कैसे पूछ रखे, क्या पता किसी में कैसे घुमा फिरा के पूछ लेता है। शुद्धि आंदोलन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा शुरू किया था? शुद्धि आंदोलन बताओ किसके द्वारा शुरू किया गया था? रामकृष्ण मिशन, परमहंस मंडली, आर्य समाज या सत्यशोधक समाज, किसके द्वारा शुद्धि आंदोलन स्टार्ट किया गया था? बताओ फटाफट से, बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शुद्धि आंदोलन बताओ भाई किसके द्वारा शुरू किया गया था? राजा राम। अच्छा, अभी तक उससे पीछे लगाया ना सर, हो गए मुझसे राजा राम हो रहा है, तुम ऑप्शन में कौन? शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ साथियों का बी आया है, कुछ साथियों का सी आया है। गुरुजी एक बो तो कर दो प्लीज। क्या करूं गुरु? एक बो नु तो बता दे, कुछ बताओगा तभी करूंगा, ना बतांदा वैसनू का गुरुजी एक बार कर दो। और क्या करना नु तो बता दे मेरे भाई, ब्रह्मास्त्र पकड़ाऊं। हैं ले ब्रह्मास्त्र ले रहा। हाँ, सी होगा, सी होगा, वेरी गुड भाई। तो क्या हमारा शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? कल ही तो करवाया था स्पेशल, आर्य समाज, सॉरी कल नहीं परसों करवाया था, आर्य समाज परसों करवाया था ना। आर्य समाज के द्वारा नहीं करी गई थी शुद्धि आंदोलन की शुरुआत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल इन्होंने चला था भाई शुद्ध हो जाओ। ठीक है भाई, जो भी तुम लोग इन बुराइयों के अंदर फंसे हो, मूर्ति पूजा लगा लिया, कुछ और लगा लिया, तो उससे शुद्ध हो जाओ, तुम शुद्धि आंदोलन की तरफ आ जाओ। तो आर्य समाज के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखो अगला कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा हुआ? यंग बंगाल, जवान बंगाल, इस बंगाल आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है?
कल ही करवाया था, एनरी डेरेजियो, ठीक है भाई, यंग जवान छोरा देख के डर ना जाइयो, डेरेजियो का मतलब डर जाइयो, कहते जवान छोरा देख के डर जाओ, ठीक है, जवान खून हमारा। आगे चलते अगला कौन सा हमारे पास, किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना था? भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसको जाना था? और उन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन के अंतर्गत भारतीय पुनर्जागरण का जनक याद करो, स्पेशल करवाया था। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको बोला जाता है? राजा राम मोहन राय को, RRR, इनको भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते अगला कौन सा हमारे पास, अगला आ जाओ। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े थे? कौन से जुड़े थे? ब्रह्म समाज से जुड़े थे। देखो ब्रह्म समाज से रिलेटेड कितने प्रश्न, सारे प्रीवियस ईयर के ही हैं। आगे चलो, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसी ने स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना करी? बताओ भाई, स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? बताओ फटाफट सी, बताओ बताओ। आया है भाई कुछ, क्या आया है? CPO के नॉर्थ वेस्ट रीजन क्या है यार, नॉर्थ ईस्ट रीजन क्या है? तगड़ा सिस्टम हो गया भाई वो भी है ना, मतलब ये तगड़ा सौदा है। नुक्के नु सरकार की सरकार पलट जा हो नहीं। अरे करप्शन भी बहुत कराया था इन्ना, पढ़ी थी मैंने आज फोन का में, पता मतलब क्या कराया करते, जैसे जो वो आया करते ना, मतलब जो नेता आया करते, नेता के बालक आया करते, वो तो थे फुल अमीर, फुल पैसा वाले, लग्जरियस लाइफ जिया करते और फुल हो। बाकी सारी जनता ना बेचारे ना काम मिलना ही मुश्किल हो जाए, काम के करा काम के करा। इस वजह से बहुत सारे लोगों का मैं रोष हो रहा था, ठीक है, मतलब अपना करप्शन होगा, खूब भ्रष्टाचार कराया करते, इन चीज़ों की छुपाने खातर सोशल मीडिया कर दी बैन, ताकि इस पर कोई आवाज़ देना ठावे, ठीक है, लोगों ने सफाया कर दिया सरकार का। देखो भाई, तो किसने स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना करी? तो पेरियार के द्वारा। क्या तुम्हारे स्वाभिमान आंदोलन की तुम्हारी स्थापना करवाया था या नहीं करवाया था? मैंने थ्योरी के अंदर एक बार चेक करना भाई, शायद मुझे ऐसे लगने लग रहा है जैसे मैंने नहीं करवाया हो। पेरियार के द्वारा है तुम्हारे स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना करी गई थी, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आएगा, प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया। भारत का पहला बालिका विद्यालय किसने खोला? फर्स्ट बालिका विद्यालय याद करो किसके द्वारा? सावित्रीबाई फुले के द्वारा। क्या पहला बालिका विद्यालय खोला? ज्योतिराव फुले की पत्नी थी, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला कौन सा है? गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गुलामगिरी ज्योतिबा फुले के द्वारा तुम्हारी गुलामगिरी लिखी गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये भी दोबारा से यार मराठी भाषा में भाषा याद रखना। ब्रह्म समाज को पहले इस नाम, ब्रह्म समाज का पुराना नाम क्या था भाई? तो ब्रह्मो समाज, ब्राह्मो समाज था भाई इसका पुराना नाम, ठीक है। ये भी शायद मैंने आपको थ्योरी के अंदर नहीं करवाया था। ब्रह्म समाज को पुराने समय के अंदर किस नाम से जाना जाता था? ब्राह्मो समाज के नाम से ब्रह्म समाज को पुराने समय के अंदर जाना जाता था, ठीक है जी। आगे चलते हैं। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए 1840 में मुंबई में स्थापित पहला सामाजिक धार्मिक संगठन कौन सा था? जिसने जाति उन्मूलन के लिए स्पेशल काम किया भाई, कि ये जो जातिवाद जो फैला हुआ समाज के अंदर, ये गलत फैला हुआ है, ठीक है। तो इसके उन्मूलन के लिए स्पेशल किसने काम किया? पहले संगठन कौन सा था? तो मैंने आपको स्पेशल करवाया था, किसने किया था? परमहंस मंडली। और इसको याद करने ट्रिक है, परमहंस मंडली से पुरुष मंडली। आपने देखा तारक मेहता का उल्टे चश्मे में सारे के सारे पुरुष साथ में बैठ के चाय पीते हैं, वो सोडा पीते हैं, ठीक है। और परमहंस मंडली यानी जो पुरुष मंडली है, वहां पर अलग अलग धर्म के लोग हैं, जाति जाति नहीं, अलग अलग धर्म अलग अलग भाषा के लोग हैं, ठीक है, फिर भी वो एक साथ हैं। यानी कि जाति उन्मूलन के लिए किसने? परमहंस मंडली ने सारे के सारे काम करने का काम किया था भाई। आगे चलते हैं। समाज के वंचित समूह के बीच शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने 1870 के दशक में महाराष्ट्र के पुणे जिले में किस संगठन की शुरुआत करी गई थी? तो महाराष्ट्र के पुणे के अंदर कौन सा जो संगठन है उसकी स्थापना करी गई? ये प्रश्न पूछा गया है शिक्षा और इसके लिए। बताओ भाई, कौन से समाज की स्थापना करी गई थी? बताओ। डॉक्टर हाथी परमहंस, परमहंस, शाबाश भाई, बताओ फटाफट सी, धड़ाधड़ अपडेट पे अपडेट आने लग रही है भाई।
वेरी गुड, वेरी गुड। बी 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 सबका बिल्कुल सही भाई। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके लिए करी गई थी? भाई समाज के जो वंचित समूह के बीच जो शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए क्या है, सत्यशोधक समाज की स्थापना तुम्हारी करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने ब्रह्म वचा लिखी, जो ब्रह्म समाज के पंथ का एक बयान था? ठीक है, तो ब्रह्म वचा लिखी है जिसने, मतलब किसने ब्रह्म वचा लिखी? ये ब्रह्म वचा, ये कोई शायद बुक मिलेगी, ब्रह्म वचा लिखी जो ब्रह्म समाज के पंथ का एक बयान था। राजा राम, कहीं प्रश्न गलत तो टाइप नहीं हो रहा ये? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। किसने ब्रह्म वचा लिखी जो ब्रह्म समाज के पंथ का एक बयान था? तो ब्रह्म वचा लिखी थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या ब्रह्म वचा लिखी गई थी, जो कि क्या है तुम्हारे ब्रह्म समाज के पंथ का एक बयान था। राजा राम मोहन राय मत करके आना इसके अंदर। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। थ्योरी के अंदर मैंने चीज नहीं करवाई, मैंने आपको पहले बोला था कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने आपको थ्योरी के अंदर नहीं करवाई, ये वन लाइनर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखना, अलग से नोट कर लेना, प्रीवियस ईयर के अंदर आया। किस वर्ष में भारत ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानूनी घोषित किया? तो कब था? 1856 के अंदर हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से घोषित किया गया। अभी पढ़ा था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़ाने के लिए वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां की गई थी? बताओ भाई, हिंदू कॉलेज की स्थापना आपकी कहां पर करी गई थी 1791 के अंदर? स्पेशल बताओ फटाफट से, देख लेता हूं किसका है क्या। डी 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 कौन सा है? कोलकाता। कोलकाता गलत है यार, बनारस आएगा यार। कोलकाता के अंदर कहां पर उसकी स्थापना होगी? सी आएगा। डी 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 लग रहे। ठीक है, 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां पर की गई थी? आपके बनारस के अंदर करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। डी कैसे आ जाएगा यार? बनारस आएगा, बनारस। रुक जाओ, मैं चेक भी कर लेता हूं यार एक बार गूगल के ऊपर। कौन सा साल है? 1791। 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? आजा भाई आजा, बनारस है यार। देखो अब वाराणसी, जिसको बनारस को वाराणसी के नाम से देख लो, बनारस है मेरे भाई। ठीक है, चलें आगे। आगे चलो भाई, अगला प्रश्न देखो। अगला कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं था? प्रार्थना सभा के अंदर कौन कौन से नहीं थे प्रार्थना समाज के अंदर? याद करो, एक तो आत्माराम पांडुरंग तो था ही था। ठीक है जी। आरजी भंडारकर भी थे, स्पेशल करवाया था, आरजी भंडारकर भी था। और महादेव गोविंद रनाडे, जिसका नाम वैसे एमजी रनाडे है, ठीक है, ये भी था। महात्मा गांधी इस सभा के अंदर नहीं था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों के नाम याद रखने, इस टाइप से पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसने 1905 में एमजी रनाडे की मदद से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी? भारतीय सोसाइटी के हम सर्वेंट है, सेवक है। इस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? याद करो, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा करी गई थी, जो कि क्या थे? महात्मा गांधी के, यानी मोहनदास करमचंद गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु भी थे। इनके क्या थे? राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। याद कर लो, कल स्पेशल करवाया था और एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। आगे चलो, अगला कौन सा हमारे पास? निम्नलिखित में से कौन भूदान आंदोलन का प्रणेता था? भूदान, भूमि को दान कर दो। भूमि को दान करने में कौन सबसे आगे था? आचार्य विनोबा भावे। ये भी मैंने आपको थ्योरी के अंदर नहीं करवाया था, तो इसको भी अलग से कॉपी के अंदर लिख लेना। आचार्य विनोबा भावे क्या थे? भूदान आंदोलन के प्रणेता थे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कौन सा है? निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई? बताओ फटाफट सी, किसके द्वारा करी गई थी? गोपाल गणेश आगरकर, ज्योतिबा फुले, विनायक दामोदर सावरकर या विनोबा भावे? बताओ किसके द्वारा करी गई? बिल्कुल इजी प्रश्न है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। ए तो पिछला होगा ना, ये बताओ इसका क्या आएगा? बी 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 शाबाश। ज्योतिबा फुले के द्वारा क्या सत्यशोधक समाज की स्थापना? अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कौन सा है? चेम्बेती श्री दरलू नायडू एक समाज सुधारक थे। निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? दरलू नायडू है, किस संगठन से जुड़े हुए थे? ये प्रश्न आपसे पूछा। वेद समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या परमहंस मंडली? बताओ भाई, दरलू नायडू किससे जुड़े हुए थे? स्पेशल करवाया था सर। रेलवे ग्रुप डी का बैच शो नहीं हो रहा है ऐप में, क्यों नहीं होने लग रहा है भाई? कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे शो होगा, क्यों नहीं? कल बहुत सारे साथियों ने लिया है बैच।
चलें भाई आगे, वेरी गुड। ए वेद समाज कल ही तो करवाया था ये, कल नहीं शायद परसों वाली क्लास के अंदर श्रीधरलू नायडू, याद आया? तो श्रीधरलू, देखो मैंने पहले गलत करवा दिया, फिर मैंने बाद में काट के ठीक किया था। तो श्रीधरलू नायडू एक समाज सुधारक थे जो कि किससे बिलोंग करते थे? वेद समाज से बिलोंग करते। याद रखने ट्रिक है श्रीधरलू। भाई मैं धर लूं क्या यहाँ पर? अपनी जो किताब है मेरे वेदों की किताब, मैं उसको यहाँ पर धर लूं? धर ले भाई। आगे चलते, अगला कौन सा है? निम्नलिखित में कौन प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं था? प्रार्थना सभा से आरजी भंडारकर थे, गोविंद रनाडे थे, आत्माराम पांडुरंग थे, मोतीलाल नेहरू का संबंध नहीं था। ठीक है, ये प्रश्न देखो 2 बार आ चुके हैं, एक बार महात्मा गांधी ऑप्शन में दिया था, एक बार मोतीलाल नेहरू। इन तीनों के नाम जरूर याद रखना। ठीक है, आगे चलो। लैंड होल्डर समिति की स्थापना किस वर्ग के हितों की देखभाल के लिए? भाई लैंड होल्डर, भाई जो लैंड को जो होल्ड करते हैं, लैंड को होल्ड कौन करते हैं? किसान के करते हैं? नहीं, किसान तो उसके अंदर काम करते हैं। लैंड को होल्ड कौन करते हैं? जमींदार करते हैं। तो यानी जमींदारों के लिए क्या है? इनके हितों के लिए लैंड होल्डर सभा का गठन किया गया था। बस हो गया। इसके बाद एक प्रश्न हो गया, हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों पर प्रहार करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1814 के अंदर आत्मीय सभा का गठन किया गया था। लास्ट प्रश्न हमारी आज की क्लास का, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बड़ा अच्छा प्रश्न है। किसके द्वारा करी गई थी? महिला विश्वविद्यालय। अगर विद्यालय पूछ ले, विश्वविद्यालय का मतलब होता है यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी। ये रहा यूनिवर्सिटी। ठीक है, विद्यालय पूछ ले तो विद्यालय किसके द्वारा कराया गया था? याद करो, अभी भी बताया था, ज्योतिबा बाई फुले का जो मतलब कि ज्योतिबा बाई फुले की जो पत्नी थी सावित्री बाई फुले, उनके द्वारा नहीं कराया गया था पहला महिला विद्यालय। ठीक है, बच्चों के लिए। अब ये कि पहला महिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? डोंडो केशव कर्वे के द्वारा क्या है? इसकी स्थापना करी थी कर्वे के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सी नहीं आएगा, ए के द्वारा करी गई थी। ठीक है भाई, तो ये प्रश्न थे टोटल 41 क्वेश्चन थे जो कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से पूछे गए थे। अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग टाइप से घुमा फिरा के आपने देखा। मैक्सिमम प्रश्न आपके आर्य समाज से पूछे गए हैं। ठीक है, इन प्रश्नों की पीडीएफ है, ये तुमको बैच के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिला प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे, उधर आपको ये सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड, पिछली भी जो सारी क्लासेज वो भी आपको बैच के अंदर ही प्रोवाइड होंगी। भाई कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, तब तक के लिए सभी को राम राम, धन्यवाद। रहना ले लो, खैर जाओ फटाफट।